मेरा सवाल जो रहेगा वो अजीज खान आपसे रहेगा, जो ये माहौल बना हुआ है इंडिया वर्सेस भारत का, इसमें आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि मैं मुलायम सिंह को कोट करना चाहूंगी, कल भी अपने दर्शकों के सामने मैंने कोट किया था, आज भी कोट करूंगी। जिस मैनिफेस्टो में यह कहा गया कि हम भारत संविधान में तब्दीलियां करके भारत शब्द पे ही जोर देंगे, आज समाजवादी पार्टी इस बात से किनारा कैसे कर सकती है, अपने पुरोधा नेता से किनारा कैसे कर सकती है? देखिए रीमा जी, बड़ा स्पष्ट है कि देखिए भारत भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं और संविधान पर विश्वास रखते हैं। लेकिन आज उन लोगों से सवाल पूछना बहुत आवश्यक है जिनका संविधान से कोई लेना देना नहीं। जो संविधान, जो हमारे इस मुल्क की आत्मा है, जो कहीं ना कहीं उस आत्मा को ये नष्ट करना चाहते हैं, हमारा सवाल उनसे है। हमें भारत से लगाव है, बिल्कुल भारत होना चाहिए और भारत के साथ साथ इंडिया भी होना चाहिए। एक सवाल। दूसरी बात, हम जानना चाहते हैं, बहुत अहम मसला है कि जब आज इस मुल्क को G20 का, खान साहब नेताजी की बात को नहीं मानते, कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, मैं आपसे से पूछ रही हूं, नेताजी की बात को नहीं मानते। देखिए नेताजी, मानिए नेताजी सिर्फ नेता नहीं थे, वो एक विचार थे। एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, वो विचार थे और उस विचार को लोग समझ जाएंगे। मैंने तो पुरोधा शब्द का इस्तेमाल किया नेताजी के लिए, तभी तो मैं आपको कह रही हूँ कि नेताजी ने जिस बात को मैनिफेस्टो में रखा, कैसे भूल जा रहे हैं? नेताजी तो इस संस्कृत से प्यार करते रहे, उन्होंने क्या क्या बातें कही, लेकिन बीजेपी ने कभी नहीं माना। और जब नेताजी कोई आवाज उठाते थे तो उसी वक्त बीजेपी मुखर होकर के, अब वो तो विरोध करती रही, वो तो साइनिंग इंडिया का नारा देती रही। आप इस बात को देखिए कि लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि आप नेताजी की बात को नहीं मानेंगे। आपने कहा विचार है नेताजी, अरे भाई और आप उन्हीं के विचार से किनारा कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, हाँ, अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए, मकसद क्या है? सीधा सा है, नेताजी को आपने कहा कि वो यहाँ विचार नियत का सवाल है, उनके विचार से आपने किनारा कर दिया। ठीक थी रीमा जी, भाई रीमा जी सुन लीजिए जी, मैं सुन रही हूं। नेताजी की नियत ठीक थी, लेकिन बीजेपी की नियत ठीक नहीं है। इस बात को समझिए। जब G20 का आयोजन हो रहा है, आपको मेजबानी का वक्त मिला है, पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, इस मुल्क पर है, तो आप देश के नाम को बदलने की कवायद में जुटे हैं। कहाँ बदल रहे हैं? किसने कहा बदल रहे हैं? आज आपने उपलब्धियों की बात नहीं करते, किसने कहा? सिर्फ 10 साल में आपने नाम बदला है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, देश का कहा किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। कहां से ये बातें? मुझे आपसे ये जानना है, शायद मेरी जानकारी आज बढ़ जाए। किसने कहा कि बदला जाएगा? जी 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 मैं स्पष्ट कर दूं, हाँ। बस मुझे मौका दे दे। देखिए, आप कुछ अंदाजा है आपको कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन, अचानक क्या मसला है भाई? हमने इंडिया गठबंधन का नाम रखा, ये भयभीत हो गए। मैं जो पूछ रही थी उसका जवाब आपने कहा कि नाम बदलने की कवायद चल रही है। देखिए, मुझे भी जानना है कि सरकार ने वो कौन सी कवायद की है? निश्चित तौर पे हाँ, रीमा जी, निश्चित तौर पे कवायद है और इनकी मंशा ठीक नहीं है। इनको देश से प्रेम नहीं है, इनको सत्ता से प्रेम है और ये सत्ता के लिए कुछ भी बदल सकते हैं। सुजाता पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता जी, सत्ता के लिए इन्होंने सत्ता क्या के लिए, सरकार की मंशा वाकई यही है? नाम बदला जाएगा? क्या सरकार ऐसा कुछ लेकर आ रही है? मुझे भी आपसे जानना है। देखिए, ये तो यही बताएंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ अटकलें हैं, और जहाँ तक जिस विश्वास से ये कह रहे हैं कि यही होगा वैसा होगा, ऐसी कोई आधिकारिक सूचना ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना इनके पास है। खैर, ये मनगढ़ंत बातें करना और फेक न्यूज़ अपने ऑफिशियल ट्विटर एंड हैंडल से भी फैलाना, इनकी तो पूरी इंडिया गठबंधन की का जो अभी एक विशेषता हो गई है। अभी हाल में ही देखिए, प्रियम्बल का जो प्रियम्बल ही है वही पूरा स्पेलिंग मिस्टेक था, उसको ही गलत सलत पेश किया गया था। खैर, मुद्दे पे आते हैं। जो सरकार की मंशा की बात करें, देखिए पहली बात तो यह है कि प्रियम्बल के आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। एक 5 साल का बच्चा भी ये बता सकता है कि इसका भावार्थ क्या है। भारत है आपका मूल नाम, और ये हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है। अभी इन्हीं की बात देख लीजिए, ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, इंडिया जोड़ो यात्रा तो नहीं कर रहे थे क्या? अच्छा, ऐसी भी कोई बात नहीं आई है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है? ऐसी भी कोई बात हमने अभी तक नहीं सुनी है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसी कोई बात आई ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं, एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि इनकी मंशा, इनको दर्द क्यों हो रहा है। तो बात यह है
कि जैसे जो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम कॉलोनियल इतिहास के बाद की बात करते हैं, ठीक है, 200 साल के इतिहास की बात करते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें गुलामी की जंजीरें हैं, जिसमें गरीबी है, भुखमरी है, सूखा है, महामारी है, अंग्रेजों के तलवे चाटने का पूरा जो साहब जो कभी गए नहीं देश छोड़ के, उनका इतिहास है। देश को परिवार समझना तो नहीं, लेकिन परिवार को ही देश समझने का इतिहास है। जो फूट डालो और राज करो वाला का इतिहास है। लेकिन जैसे ही आप भारत कहते हैं तो आपको 10,000 साल पुराना इतिहास नजर आ जाता है। आपको नजर आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सबका इतिहास नजर आता है। आपको जीरो का मालूम तो सबको है, लेकिन राजनीति का एक वसूल है कि कई बातें जानबूझकर भी नहीं मानी जाती है। यही हो रहा है भारत और इंडिया के मसले पर भी। लेकिन मैं चरण सिंह सापरा, कांग्रेस पार्टी के लीडर, आपके पास आना चाहती हूं। हम और आप खासकर नाम की लड़ाई में उलझे हुए हैं। आपने पटना में, मुंबई में, बेंगलुरु में सब जगह बैठक की, नाम रखा, इंडिया रखा, उसके बाद बीजेपी का एक स्टेटमेंट आया, उसके बाद आप नाम में उलझे हुए हैं। मनी कंट्रोल को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में साफ कर दिया कि 2024 में बीजेपी के लिए राहें आसान है, एनडीए ही बहुमत में है, और आप नाम में उलझे हुए हैं। नहीं, देखिए, हम कोई नाम में नहीं उलझे हुए हैं, और जिस नाम की बात, ये एको आ रहा, जरा एको निकलवा दीजिए टेक्निकल टीम को बोल करके। हमें कोई नाम से परहेज नहीं है, और खास करके भारत, हाँ, हमें खास करके भारत नाम से कोई परहेज नहीं है। हमारे तो श्री राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी उसका नाम ही भारत जोड़ो यात्रा था। हमारा जो महागठबंधन बना है विपक्षी पार्टियों का, उसकी टैगलाइन है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये टैगलाइन है। तो हमें भारत इस शब्द से परहेज नहीं है। लेकिन जब से महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, भारतीय जनता पार्टी के मन में एक खौफ सा बन गया है। वो विपक्ष से नफरत करते करते इंडिया इस शब्द से नफरत करने लगे हैं। और उन्होंने क्या किया, जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्होंने राष्ट्रपति का जो ऑफिस है उसको भी अपने इस राजनीतिक टूल किट के अंदर उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, और वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके राष्ट्रपति के कार्ड पर आया है। देखिए, तो खुलेआम नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी भी मैंने आपसे सवाल पूछा कि 2024 में बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है, कॉन्फिडेंट है, आप फिर नाम में उलझे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, हम नाम में नहीं उलझे, हम तो इनकी नीतियां और इनकी नीयत का पर्दाफाश कर रहे हैं। इनके दोहरे मापदंड और इनके पाखंड, मैं अभी आपको बताता हूं, हम उसका खुलासा कर रहे हैं। इनके दोहरे मापदंड के 2 उदाहरण देता हूं। 2004 में जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी की असेंबली में ये रेजोल्यूशन लाया था भारत नाम रखने का, तब भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था और उन्होंने वॉकआउट किया था। 2014 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीएल आई थी, तो इन्हीं के वकील ने, सरकारी वकील ने जाकर के कोर्ट में कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत बार इस पे चर्चा हो चुकी है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये इंडिया भारत दोनों रहेगा, ये इन्होंने ही कहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड है और पाखंड है, ये जो एनडीए पाखंडिया अलायंस है, उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी कर रही है। दरअसल इन मुद्दों के पीछे छुप करके ये असली मैं आती हूं आपके पास, सुजाता जी, हटाना चाहते हैं नैरेटिव से। मैं